हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन बायोलॉजी विलेज। गाइस, बायोलॉजी विलेज के थ्रू आप यूपीपीएससी जीआईसी और यूपी पीजीटी बायोलॉजी एंड यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के रिगार्डिंग जो सिलेबस है उस पर हम आपकी कंप्लीट तैयारी के लिए पूरी तरीके से डेडिकेट हैं। और इस सीरीज में कोकोआ, जो कि एक नॉन अल्कोहलिक बेवरेज क्रॉप है लाइक कॉफ़ी एंड टी, इसके रिगार्ड में हम आज बात करेंगे कि कोका क्या होता है, किस फैमिली को बिलोंग करता है, इसके क्या बाई प्रोडक्ट्स हैं, कहाँ पे ये इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशंस है वो कहाँ पे हमारी बॉडी में काम करता है, कौन कौन से स्पेसिफिक केमिकल कंपोनेंट इसमें पाए जाते हैं, और इंडिया में कौन से स्टेट्स एंड कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूशन आर इंगेज टू डेवलपमेंट एंड कल्टिवेशन ऑफ दिस क्रॉप। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कोकोआ। जैसे इसके बारे में बहुत सारे हमने एमसीक्यूज, लगभग मोर देन 60 एमसीक्यूज आपको 3 वीडियो लेक्चर के थ्रू हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। इसके बाद हम इस पर एक थ्योरेटिकल लेक्चर हमने बनाया है गाइस, जिसमें हम फिर से एक बार बात कर लेते हैं कोकोआ के बारे में। गाइस, सबसे पहले तो ये कन्फ्यूज नहीं होना कि बहुत सारे प्लांट होते हैं जो इसे कन्फ्यूज करते हैं, जैसे कोला और एक होता है गाइस कोका। ये अनदर प्लांट्स है, इनसे इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। दिस इज़ एक नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, मतलब इसमें अल्कोहल नहीं होता है, बट इट हैविंग कैफीन लाइक सब्सटेंस। जैसे चाय और काफ़ी में कैफीन होती है, दैट आर स्टिमुलेटिंग सब्सटेंस। इसके अपोजिट कोकोआ में थियोब्रोमाइन एंड अदर कैफीन लाइक स्टिमुलेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन दी कोकोआ। तो इस प्लांट का बॉटनिकल नेम गाइज होता है थियोब्रोमा कोकोआ एंड फैमिली होती है गाइज मालवेसी, जो कॉटन फैमिली करके या मैलो फैमिली करके हम इसे जानते हैं। और इससे इस प्लांट के लिए या इसका जो प्रोडक्ट होता है गाइज, जिसे हमने बोलता है कोकोआ, इसे कहते हैं फूड ऑफ गॉड। और इससे जो सीड मिलते हैं उन्हें बोलते हैं सुपर सीड्स। मतलब बहुत ही ज़्यादा इसके सीड जो होते हैं वो, अगर हम देखें न्यूट्रिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है चॉकलेट, वो इसी से बनता है गाइस। जैसे मिल्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, सेमी स्वीट चॉकलेट्स, ऑल प्रोडक्ट फ्रॉम दिस। इसके अलावा इसके सीड्स में कुछ इंपॉर्टेंट फैटी एसिड्स पाए जाते हैं दैट आर important to reduce the cholesterol level in our blood, as well some other important prevention for the cardiovascular disease। तो इसका जो सीड्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, सो नोन एज सुपर सीड्स और सुपर फ्रूट्स। और पूरा प्लांट कहलाता है फूड ऑफ गॉड, भगवान का भोजन, इस तरीके से हम कहते हैं। फैमिली होती है गाइस मालवेसी। आप देख सकते हैं कोकोआ के हमने क्या लिखा है, सुपर फ्रूट्स आर सुपर फ्रूट्स। सी इस तरीके से सीड्स को सुपर सीड्स यहाँ पे और सुपर फ्रूट्स, उसके बाद फूड ऑफ गॉड या फ्रूट्स ऑफ गॉड या फूड ऑफ गॉड, इस तरीके से हमने से बोला है। इसके बाद ड्राइव प्रोडक्ट में हम सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं। देखिए, इस प्लांट को हम जानते हैं, हमने हेडिंग बताया था कोकोआ। कोकोआ इसका प्रोडक्ट होता है, और दूसरा इसका प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है चॉकलेट। जितने भी चॉकलेट टाइप के आप देखेंगे उनके रैपर पे, तो आपको चॉकलेट कोकोआ पाउडर, तो कोकोआ पाउडर का मतलब उसी प्लांट की हम बस बात कर रहे हैं, कोकोआ गाइस, ठीक है। अब जो इसके अंदर मटेरियल्स होता है, जिसे सीड के अंदर पोर्ट्स, जैसा कि अभी हमने आपको फिगर में दिखाएंगे गाइस, इस तरीके से देखिए, ये जो चीज़ होता है ये इसका पूरा फोड होता है। इसके अंदर इसके ये निप्स बोलते हैं, या हमने कर्नल बोल सकते हैं। फिर इसके इनसे पाउडर जो बनता है इसे कोकोआ पाउडर बोलते हैं। फिर इसके साथ हम कोकोआ बटर तैयार करते हैं, फिर कोकोआ लिक्विड तैयार करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके प्लांट पे इसका अटैचमेंट किस तरीके से होता है। ऐसा आपने बहुत ही रेयर केसेस में देखा होगा कि जो फ्रूट्स होते हैं वो डायरेक्टली स्टेम से अटैच होते हैं। और दिस प्रोसेस इन दी टेक्सोनॉमी इज नोन एज कैलीफ्लोरी, कि इसमें कुछ ब्रांच के एंड पे नहीं बल्कि पूरे प्लांट की बॉडी पे जो भी स्टेम या ट्रंक वाला पार्ट होता है उस पर फ्रूट्स डायरेक्टली अटैच होते हैं। और चॉकलेट ट्री से बोला जाता है कॉमनली, क्योंकि चॉकलेट इसी के प्रोडक्ट से बनता है। इससे फ्रूट्स ऑफ गॉड या कोकोआ ट्री। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे जो हम बात कर रहे थे कि मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम दी रोस्टेड कर्नल्स ऑफ दी राइप सीड, जो होते हैं उनके रोस्टेड करने के बाद जो हम मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं। और टर्म कोकोआ जो होता है वो एम्प्लॉयड फॉर ट्री के लिए भी करते हैं, और इसके प्रोडक्ट जो पार्ट्स होते हैं उनके लिए भी यूज़ करा जाता है। देखिए, प्रोडक्ट को ऐसे जानते हैं COA, और जो प्लांट है उसे हम CaCaO, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर बात करें, जो इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है अबाउट दी कोकोआ, वो लोकेटेड है घाना, दैट ए अफ्रीकन कंट्री। इसके बाद अगर वैरायटी की बात आता है तो इसकी 2 वैरायटी होती है, बहुत ज़्यादा फेमस है, उन कैटेगरी में ये आता है। कैरिलो वैरायटी जो कि 20% होती है, स्पेशली कल्टिवेटेड इन वेनेजुला एंड कोलंबिया। इसके अलावा दूसरी वैरायटी होती है फॉरेस्टेरो वैरायटी, जो 80% होती है, जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका जो मेन पॉइंट है इसकी कल्टीवेशन गाइस, यहाँ पे ब्राज़ील मतलब साउथ अमेरिका और अफ्रीका तो समझ सकते हैं, वेस्ट अफ्रीका स्पेशली इसके लिए कल्टीवेशन के लिए बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड कंट्री है। और इस वैरायटी को जो फॉरेस्टेरो वैरायटी होती है आल्सो कॉल्ड ट्रिनिटेरियो, इट इज़ हाईली प्रोडक्टिव, इसलिए हम 80% इसी वैरायटी के थ्रू कोकोआ का प्रोडक्शन किया जाता है। अब आता पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन, जैसे हमने आपको बताया था कि कोला और कोका
ये दूसरे प्लांट्स हैं, इनसे इसका कोई रिलेशन। जैसे कोका जो प्लांट है गाइस, इसका नाम होता है एर्थोजाइलम कोकोआ, जिससे हमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिलता है कोकीन, जो कि काफ़ी डेंजरस होता है और इस पर डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस हैं इसका इस्तेमाल पे और इसके ट्रेड पे। और ये प्लांट बिलोंग करता है, जो कोकोआ होता है जिससे हमारा कोई भी रिलेशन नहीं है टॉपिक का, ये एर्थ्रोजाइलेसी फैमिली का है और कोका प्लांट का बॉटनिकल नेम होता है एर्थोजाइलम कोकोआ गाइस। इससे कोई भी कंसर्न नहीं है, हम बात कर रहे हैं कोकोआ की। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में या टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस हो सकता है, मगर आप इसकी इंग्लिश से देखें कैसे करके लिखा है। देखिए ये प्रोसेसिंग स्टेप है इसका, किस तरीके से केले की पत्तियाँ या एक प्लांट होता है बुरलैप, उससे इसे कवर करके रखा जाता है। इसके बाद गाइज हम बात करते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स अबाउट दिस प्लांट। जैसे कि आपने देखा कि टी एंड कॉफ़ी के बाद जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन बेवरेज क्रॉप है तो उसमें कोको आता है गाइज। तो थर्ड अमंग द मोस्ट पॉपुलर नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, मतलब पहला आपका टी हो गया और दूसरा कॉफ़ी हो गया, उसके बाद थर्ड वन इज़ कोकोआ। और इट इज़ कंज्यूम्ड मेनली यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। लाइक कॉफ़ी, इट सेंटर ऑफ प्रोडक्शन इज़ फार रिमूव फ्रॉम द सेंटर ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये गाइज कि एक स्टेटमेंट है लाइक दैट कि जहाँ पे इस प्लांट की ओरिजिन हुई थी, आज ये प्लांट वहाँ पे ग्रो ना करके दूसरी कंट्री में बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन है, इट्स सेंटर प्रोडक्शन जो है वो फार रिमूव फ्रॉम द सेंटर ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। जहाँ पास की डिफरेंट वैराइटीज़ पाई जाती है वहाँ पे इसका प्रोडक्शन लो, जबकि दूसरी जगह पर इसका प्रोडक्शन बहुत हाई है। तो पॉइंट ऑफ क्या है, सेंटर ऑफ प्रोडक्शन इज़ फार रिमूव फ्रॉम द सेंटर ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। अच्छा, बिफोर डिस्कवरी ऑफ द अमेरिका, कोका जो कल्टिवेटेड करा जाता था वो एज़टेक पीपल, मायाज एंड अदर ट्राइब्स जो थे सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका के, वो लोग कोकोआ का ग्रो करते थे वेस्ट इंडीज़ में। इसके बाद क्या होता है, दीज अर्ली सिविलाइजेशन जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ग्रो कर रही थी, उन्होंने इसके प्रिपेयर किया था एक ड्रिंक जिसे हम बोलते हैं चुकोल्टेल। ठीक है, वो इसे प्रोवाइड उन्होंने ऑलरेडी जो ट्राइब्स थे वेस्टर्न हेमिस्फीयर, स्पेशली जो वेस्ट इंडीज और अमेरिका, साउथ अमेरिका के और सेंट्रल अमेरिका के, वो इसे ड्रिंक बनाते थे जिसका नाम था चोकोल्टेल। कैसे करके बनाते थे, कोकोआ सीड्स को मेज ग्रेन के साथ मिक्स करते थे और फिर उसको बॉइल्ड करते थे विद वाटर के साथ। और ये चोकोल्टेल था इज़ अनस्वीटेड, मतलब इसमें मिठास नहीं होती थी, कोल्ड एंड फ्लेवर्ड विद, इसके बाद वो वनीला एंड ग्रेन पीपर जो होता है ना स्पाइसेस के साथ उसे फ्लेवर देते थे और उनकी एक ड्रिंक तैयार हो जाती थी। एट टाइम साउथ अमेरिका में कोकोआ बीन्स आर यूज्ड एज करेंसी। एक टाइम ऐसा भी कि साउथ अमेरिका की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका ब्राज़ील, पेरू, ये सब कंट्री आती हैं, वहाँ पे कोकोआ बीन्स को हम एज ए करेंसी यूज़ करते थे। हमने अपने एमसीक्यू के लेक्चर में इस क्वेश्चन को रखा है कि बेवरेज तो था ही, मगर उसके अलावा वो करेंसी के फार्म में भी यूज़ करते थे, एक टाइम ऐसा भी था। हैबिट ऑफ कोका ब्राड टू यूरोप बाई स्पेनियार्ड्स के थ्रू ये यूरोप में पहुँचा एंड प्लांटेड कोकोआ ट्री इन ट्रिनिडाद एंड वेनेजुला में इसका प्लांटेशन किया गया। इसके बाद एक आता है कि जारक्यूट, इसका एक जो ब्रांचिंग का पैटर्न है उसमें एक स्पेशल टाइप का आर्टिकुलेशन होता है जो पेट्रोलियर ओरिजिन का होता है, उसे हम बोलते हैं जारक्यूट्स, या इसे एक दूसरा नाम भी दिया गया है फैन। इट हैज़ ए करेक्टरिस्टिक अरोमा, एक इसमें स्मेल होती है ड्यू टू द एसेंशियल ऑयल काकूल की वजह से इसमें एक स्मेल आती है, जैसे हर एक प्लांट में आती है उसी तरीके से इसमें भी एक स्मेल होती है, दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसेंशियल ऑयल ककूल की वजह से। तो आपको ध्यान रखना है ककूल कहाँ प्रेजेंट होता है, काफ़ी में नहीं होता है, ये कोकोआ में होता है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इसमें कॉफ़ी की तरह या टी की तरह कैफ़ीन उतनी अमाउंट में नहीं होती। जो काम कैफ़ीन टी और कॉफ़ी में करती है यहाँ पे करती है थियोब्रोमाइन गाइस। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कैफ़ीन प्रेजेंट नहीं होती, कैफ़ीन इसमें होती बट वेरी लेस अमाउंट में। ठीक है, जो स्टिमुलेटिंग जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कोकोआ की, वो जस्ट इक्विवेलेंट टू दी कैफ़ीन इन दी टी एंड कॉफ़ी। जो काम कैफ़ीन टी और कॉफ़ी में करती है वहीं पे थियोब्रोमाइन यहाँ पे करती है। इसके अलावा कोकोआ इज हाईली कंसनट्रेटेड एनर्जी फूड, मतलब इसमें एनर्जी का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो कंपेयर टू टी एंड कॉफ़ी। इसकी जो बीन्स होती हैं उनके अगर मशीन के थ्रू हम क्रैक्ट करते हैं तो उनके अंदर से जो बॉडी निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं गाइस, निप्स बोलते हैं, जो कि एक कार्टिलेडन्स को रिप्रेजेंट करता है। उसे फिर हम सेपरेटेड करते हैं बाई सेलिंग। सेलिंग का मतलब होता है उसके ऊपर जो कवच होता है उसे हटाते हैं बाई विनोइंग एंड फैनिंग, और फिर निप्स को हम ग्रुप्ड करते हैं, एक आयली पेस्ट उससे बनाते हैं जिससे हम बोलते हैं बिटर चॉकलेट या फिर कोकोआ मास। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये लो लोइंग एरिया ऑफ ट्रॉपिकल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका में ग्रो करा जाता है प्लांट। प्रोडक्शन की बात करें तो 2/3 ऑफ इसका बर्ड प्रोडक्शन जो होता है वो अफ्रीका से आता है, क्योंकि अफ्रीका, घाना, ये भाई उसी कंट्री से, मतलब स्पेशली वेस्ट अफ्रीका में इसका कल्टीवेशन होता है। और जो लास्ट प्रोड्यूसर की बात करें तो कोट डिवोयर जो है इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एंड उसके बाद घाना सेकेंड पोजीशन पे आता है, उसके बाद नाइजीरिया एंड कैमरून अदर प्रोड्यूसिंग एरिया। सबसे इंपॉर्टेंट आप देखें कोट एवोर जो है सबसे लार्ज प्रोड्यूसर है। उसके बाद यूएसए भी एक बड़ा इसका प्रोड्यूसर है, को कंज्यूमर है इसका, बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ दी कोकोआ यूएसए, और इसके बाद सेकंड आता है जर्मनी एंड देन यूके।
वेस्ट अफ्रीका की बात करें तो लीडिंग प्रोड्यूसर मतलब सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आपका कोट डिवोर। प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें फिर देखिए भैया कोट डिवोर एंड जो कि वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, उसके बाद ब्राज़ील, साउथ अमेरिका, इंडोनेशिया, घाना, मलेशिया, नाइजीरिया। तो आपको 2 ध्यान रखना है बस, कोट डिवोर और जो कि वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री और ब्राज़ील। और कंज्यूम कौन करता है? कंज्यूम करता है सबसे ज़्यादा यूएसए। अच्छा, अब अपने इंडिया की बात करते हैं। लीडिंग कंट्री में इंडोनेशिया, मलेशिया ऑलरेडी बता चुके हैं। चीफ एक्सपोर्टिंग कंट्री में घाना, नाइजीरिया, ब्राज़ील। फिर वही बात आई जो चीफ एक्सपोर्टिंग में मेनली है, क्योंकि कोट डिवोर बहुत छोटा सा आइलैंड टाइप की कंट्री है। और कोको इंडस्ट्री इज बैकबोन ऑफ घाना इकोनॉमी, क्योंकि घाना बहुत बड़ी कंट्री है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इसका होता है, मगर लीडिंग प्रोड्यूसर्स नहीं है ये। अब इंडिया की बात करें, इंडियन सिनेरियो में अगर हम बात करें तो कोका प्रोडक्शन के लिए हमारा स्टेट केरला एंड कर्नाटका, स्पेशली केरला 80% जो इंडियन टोटल प्रोडक्शन का केरला में कोका प्रोडक्शन होता है। और कोका रिसर्च सेंटर की बात करें तो जो आपका केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे इसका एक सेंटर है। इसके अलावा कुछ दूसरी बॉडीज़ में जैसे कि DCD, इसका मतलब होता है कि डायरेक्टर ऑफ कैश्यू नट एंड कोका डेवलपमेंट, एक बोर्ड है हमारे यहाँ पे, दैट इज़ ए नेशनल एजेंसी अंडर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ कोकोआ इन इंडिया की बात करती है। इसके बाद CPCR है जिसका नाम होता है सेंट्रल प्लांटेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, जो 1974 में इस्टेब्लिश हुआ था, और इट इज़ वन ऑफ द रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम NARS के अंडर आता है। और इसके अलावा ये कोका के अलावा कोकोनट और अरेका कैचू के डेवलपमेंट और उसके प्रोडक्शन की बात करता है इंडिया में। तो इस तरीके से आपने देखा 3 स्टेट आपका, केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में DCD डायरेक्टर ऑफ कैश्यू एंड कोका डेवलपमेंट, उसके बाद CPCRI भी इसके रिसर्च और डेवलपमेंट की बात करता है। कल्चरल प्रैक्टिसेस में अगर हम देखें कोका के प्रोडक्शन के बारे में तो गाइस ये एक वार्म ह्यूमिड, क्योंकि अफ्रीका में ग्रो कर रहा है तो कैसी कंट्री, वार्म ह्यूमिड एंड मेनली ग्रो लो एलिवेशन पॉइंट पे। इट प्लांटेशन ऑफन इंटरप्लांटेड विद अदर क्रॉप के साथ भी इसे मतलब ग्रो कर, जैसे बनाना, रबर, आयल पॉम, एरेका कैचू के साथ इसे ग्रो कर सकते हैं। रेनफॉल 150 और टेम्परेचर 24 to 28, क्योंकि ट्रॉपिकल वाला टेम्परेचर है। सॉइल टाइप में पोरस सॉइल एंड रिच इन ह्यूमस, उस सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है फॉर बेटर कल्टीवेशन ऑफ द कोकोआ। अब हार्वेस्टिंग की बात करें तो कितने टाइम के बाद है इस क्रॉप को हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो कोकोआ ट्री, क्योंकि ट्री है पूरा ये, तो ये पूरा तैयार होता है आपका 3 से 4 साल में ये तैयार हो जाता है। और जो इसकी ट्रंक होती है, जैसे हमने प्लांट दिखाया, यहीं पे फ्रूट लगना स्टार्ट हो जाते हैं। ट्रंक इज द साइट ऑफ ओरिजिन, मतलब ओरिजिन मतलब फ्रूट्स बनता है, जैसे हम कैलीफ्लोरी बोलते हैं। क्योंकि जब फ्रूट्स ब्रांच पे ना लग के पूरे ट्री ट्रंक पे लगता है, उसकी मतलब ग्रोइंग होती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं गाइस, कैलीफ्लोरी बोला जाता है। इसके बाद प्रोसेसिंग का मतलब कि हम इससे एक दूसरे सबस्टेंस कैसे बनाते हैं कोकोआ सीड से। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि फ्रूट्स जो होते हैं उन्हें हम स्प्लिट्स करते हैं 2 पोर्ट्स में, जैसे आपने देखा होगा इस तरीके से ब्रेक कर देते हैं। उसके बाद उनका जो पल्प होता है, जो मतलब निप्स आती हैं, उसे बोला गया पल्प स्कूप मतलब बाहर आ जाता है, एंड फर्मेंट, उसको हम फर्मेंट करते हैं। फिर कोकोआ इज डाउन गुड एरेशन एंड प्रिवेंट टेम्परेचर फ्रॉम द राइजिंग टू हाई। ड्यूरिंग फर्मेंटेशन शुगर पल्प इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू अल्कोहल, अगर हम चाहें तो उस पल्प से हम अल्कोहल बना सकते हैं बाई ईस्ट की एक्टिविटी के थ्रू, और फाइनली हम उसे एसिटिक एसिड बना सकते हैं बाई एस्टोबैक्टर स्पीसीज। जैसे कि ये रिएक्शन आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि पल्प जो होता है कोकोआ शुगर, उसे हम ईस्ट के थ्रू अल्कोहल पे एक्शन कराएं हम एस्टोबैक्टर स्पीसीज के, तो हम बना लेंगे एसिटिक एसिड, ठीक है। और ये एसिटिक एसिड चॉकलेट में जो ब्राउन कलर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एसिटिक एसिड है गाइस, ये ध्यान रखना है आपको, ब्राउन चॉकलेट, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ इसमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करा जाता है ड्यूरिंग, जिसमें स्वीटनिंग बॉक्स है, फर्मेंटेशन बॉक्स कहते हैं। इनका साइज थोड़ा डिपेंड करता है 3 के मतलब फीट वाला, या फिर हम 4 इस तरीके से 2 कंडीशन हो सकती हैं। बट जो उसकी डेप्थ होती है, जो बॉक्स यूज़ करते हैं, फर्मेंटेशन बिन्स बोल सकते हैं या स्वीटनिंग बॉक्स, वो उनकी जो डीपनेस होती है वो केवल 3 फीट होती है, कॉन्स्टेंट है। जबकि उनके जो लेंथ वाला पॉइंट है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। अब ये बॉक्सेस जो होते हैं इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं कि एक बहुत ही अच्छा जो एयर का फैसिलिटेट होता है कि एयर सब में सबको एयर मिलती रहे जब इसका हम प्रोसेस करते हैं, और इन्हें स्टेप वाइज अरेंज करते हैं इसीलिए। और इस तरीके का अरेंजमेंट जो होता है वो रिड्यूस करता है लेबर ऑफ ट्रांसफरिंग द बॉक्स, की एक दूसरे से बॉक्स को उठा के एक दूसरे में रखने में जो लेबर की कॉस्ट आती है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाती है। एक स्पेशल अरेंजमेंट के थ्रू इन्हें रखते हैं जिससे एरेशन भी बना रहता है और लेबर कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। इसके बाद जो होता है उन्हें हम पल्प जो होता है उसे हम डंप कर देते हैं, मतलब किसी डिब्बों में बंद कर देना, और उसके बाद कि कवर कर देते हैं कि बनाना के लीफ के थ्रू, या फिर एक बुरलैप, आपने सुना होगा एक फाइबर प्लांट है ये बुरलैप, जूट का अल्टरनेटिव है, इसके थ्रू इसकी लीव्स के थ्रू उसे हम कवर्ड कर देते हैं। अब ऑन फर्स्ट डे, पहले दिन में क्या होगा, जो मास ऑफ फुली फर्मेंटेड बीन्स है वो आफ्टर वॉशिंग स्प्रेड आउट ऑन द मैट, उनके मास को निकाल के उसे धो के हम उसे मैट पे स्कैटर्ड कर देते हैं। उसके बाद जो
सनलाइट में छोड़ दिया सूखने के लिए। फिर बीन्स को हम एजिटेट करते हैं टू इंश्योर यूनिफॉर्म ड्राइंग, कि उन्हें हिलाते रहें जिससे कि सबको इक्वल सनलाइट लग जाए, इक्वल ड्राइंग हो जाए। फिर मॉइस्चर कंटेंट अप टू 6% जब मॉइस्चर कंटेंट रह जाता है उस टाइम तक हम उसे ड्राइंग करते हैं अंडर दिस सनलाइट इफेक्ट। कुछ जगह पे क्या करा जाता है, आर्टिफिशियल ड्रायर्स भी यूज़ करे जा रहे हैं, ठीक है, जिससे कि फिर उसके बाद बीन्स को पॉलिश करा जाता है भाई, ऊपर से उनके कवरिंग हटाते हैं। और इसमें बीन जो होती है एक तरीके का मूवमेंट करती हैं उस मशीन के अंदर, दैट नोन एज ड्रेन डांसिंग ऑफ कोकोआ। आफ्टर रिमूवल ऑफ कंटामिनेंट्स लाइक ट्विंग्स और स्टोन और डस्ट पार्टिकल जो होते हैं, उन्हें हम रिमूव करने के बाद इन जो कोकोआ सीड्स होते हैं इन्हें हम ग्रेड करते हैं कि हाई ग्रेड, लो ग्रेड वाले, एंड शिप टू एक्सपोर्ट। इसके बाद हम इनकी मार्केटिंग कर देता है जो फार्मर्स होता है। अब ये आया इसके बाद इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में से बहुत सारे जैसे इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है वो चॉकलेट ही बनाया जाता है इसके कोका पाउडर तैयार करके। तो मेथड डिवाइस्ड इन विच फॉर्मेंटेशन इज कंप्लीट इन ट्रे। अब वो ट्रे का साइज फिर वही साइज आया विथ स्लॉटेड बॉटम्स एंड मिड पाम फ्रंट्स मिड रिप्स, ठीक है, इस तरीके से। अब कोको मैन्युफैक्चरिंग में टोटल जो इसका सीड्स से पाउडर बनाने तक कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे रोस्टिंग होती है। रोस्टिंग आप समझ सकते हैं किस तरीके से हम करते हैं। तो आयरन के ड्रम्स में थियोब्रोमिन उससे अलग हो जाता है जो कि इक्विवेलेंट होता है कैफीन, या जो काफ़ी में पाई जाने या टी में पाई जाने वाली कैफीन के इक्विवेलेंट होता है। और इसमें इसकी परसेंटेज कितनी होती है। इसके बाद क्या होता है, इसमें एक रोस्टेड बीन की अगर हम कोका की बीन की बात करें तो उसमें आपका कोका बटर जो होता है 30 से 35% होता है, और 15% एल्बिनोइड्स होते हैं और मिनरल मैटर्स होता है इस तरीके से, और 15% इसमें फाइबर्स होता है। दूसरा स्टेप होता है सेलिंग। सेलिंग का मतलब क्या होता है गाइस, जो उसके ऊपर कोटिंग होती है उसे रिमूव करते हैं भाई। इनर कोका बीन्स बाहर आ जाता है इससे, जो निप्स इन्हें हम बोलते हैं। और ये निप्स जो होते हैं एक सीब मतलब चलनी के थ्रू इन्हें हम अलग कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज़। इसे क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं गाइस। उसके बाद हम इसकी ग्राइंडिंग करते हैं, मतलब इनका आटा बनाते हैं, जैसे होता है पाउडर, जैसे कोका पाउडर मिलेगा हमें। प्रोसेस बाई कोका निप्स ग्राउंड इनटू कोका लिक्वर एंड कॉल्ड अनस्वीट चॉकलेट या फिर कोका मास ऐसे बोलते हैं ग्राइंडिंग। प्लांट की मार्फोलॉजी की बात करें तो प्लांट में ब्रांचिंग का पैटर्न एक स्पेशल होता है, जिसे हम करेक्टरिस्टिक एंड अनयूजुअल पैटर्न होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं वर्टिकल आर्थोट्रॉपिक सूट, या इन्हें टर्म दिया गया है छूपोन, या फिर इसे बोलते हैं प्लेजियोट्रॉपिक ब्रांचेस, आल्सो कॉल्ड जर्क्यूट और फैन। इसे ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्रांचिंग कैसी होती है, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होती है, और एक स्टेम डिवाइड होता है 4 to 6 लेटरल ब्रांचेस दैट अराइज एट द सेम प्लांट, एक ही प्लांट में। अब जो जर्क्यूट ब्रांचेस होती हैं, जो कि आपने देखा ना वर्टिकल ब्रांचेस होती हैं, प्लेजियोट्रॉपिक ब्रांचेस, वो प्रोड्यूस करती हैं आपके फ्रूट्स। कैलीफ्लोरी भी प्रेजेंट होता है। कैलीफ्लोरी का मतलब आपको बताया कि जो फ्रूट जब डायरेक्टली स्टेम पे जर्मेट प्रोडक्शन होने लगे इस तरीके से ब्रांच पे, तो उन्हें हम इस कंडीशन को बोलते हैं कैलीफ्लोरी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स ऑन द बार्क ऑफ ट्रंक ऑफ ओनली ओल्डर ब्रांचेज आर एज स्मॉल क्लस्टर। जितनी ब्रांच पुरानी होती जाएगी उस पर स्मॉल साइज़ के क्लस्टर ग्रुप ऑफ फ्लावर्स डेवलप होंगे, जो नई ब्रांच होगी उस पर बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर्स के ग्रुप डेवलप होंगे, और वही उन्हीं की जगह फ्लावर की जगह पे फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है मेन ट्री ट्रंक की बार्क पे। सो दिस जो पूरी प्रोसेस है, जो मतलब हैपनिंग्स है, ये स्पेशल इवेंट नॉट फॉर्मली प्रेजेंट इन अदर प्लांट्स, तो इट इज़ नोन एज कैलीफ्लोरी। फ्लावरिंग फ्रूटिंग इज कंटिन्यूइंग, मतलब फ्लावर आते रहते हैं, फ्रूटिंग होती रहती है, एक कंटिन्यूड प्रोसेस है थ्रू आउट द ईयर। और जो फ्लावर्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल आर्गन बोथ प्रेजेंट इन सिंगल फ्लावर। रेगुलर होते हैं, रेगुलर मतलब उनके जो पार्ट होते हैं एक्ट्रोमार्फ सभी पार्ट उसमें होते हैं, और पेंटामेरस होते हैं। देखिए लिखा है कॉलीफ्लावर इज बॉटनिकल टर्म रिफरिंग टू द प्लांट दैट फ्लावर एंड फ्रूट्स फ्रॉम देयर मेन स्टेम एट वुडी ट्रंक्स रादर देन न्यू ग्रोथ एंड शूट्स पे नहीं आते बल्कि ट्री ट्रंक पे आते हैं। इससे क्या होता है, ट्री टू बी पॉलिनेटेड एंड हैव देयर सीड्स डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स, मतलब एनिमल्स के थ्रू इसके सीड के डिस्पर्सल में बड़ा मदद होती है, क्योंकि इस तरीके के जो जहाँ पे फ्रूट्स आते हैं जो इनके मेनली ट्री ट्रंक या जो बार्क होती है उस पर डेवलप होते हैं, तो बहुत ईजिली दे आर स्कैटर्ड बाय द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन थ्रू एनिमल्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन पे हमने पूरा एमसीक्यू का सेट तैयार किया गया है, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। उसके बाद कंजप्शन की बात करें तो कोकोआ बटर जिसे हम इससे चॉकलेट की फॉर्म में यूज़ करते हैं, और जो ड्राइड मिल्क पाउडर होता है उससे मिल्क चॉकलेट बनता है दूसरी वैरायटी का। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो इसमें एप्लीकेशन वही आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि कोका पाउडर, जिसमें कि फैट कंटेंट कितना है, और फिर उसका हम एक ट्रीटमेंट करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट के थ्रू जिसे हम बोलते हैं अल्कलाइजेशन। और इसके बाद इसमें क्या होता है, फ्लेवर डेवलप होता है, और जो कलर होता है उसका वो डार्क हो जाता है। उसके बाद कोका जो मटेरियल तैयार हुआ है उसे हम फ्लेवर्ड करते हैं किसी स्पाइस मसाले के थ्रू, जैसे कि धनिया या दूसरे होते हैं, फिर वनीला या फिर अदर नेचुरल या आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग के थ्रू। कोका बेवरेज प्रोड्यूसिंग वाटर एंड मिल्क एंड हैज़ ए माइल्ड स्टिमुलेटिंग इफेक्ट।
ठीक है। कोका से जो बेवरेज बनता है वो ज़्यादा मतलब हाई टेक, जैसे हम कैफ़ीन और टी का इफेक्ट होता है उसी तरीके से एक माइल्ड स्टिमुलेटिंग इफेक्ट रखता है। और दिस पाउडर यूज्ड एज ए फ्लेवरिंग मटेरियल, क्योंकि इसके अंदर खुद में भी अपने एक कोकोल जो एसेंशियल ऑयल होता है उसकी वजह से कि इसमें स्पेशल स्मेल एक फ्लेवर पाया जाता है। इसलिए कोका का पाउडर भी हम जब केक या पुडिंग या आइसिंग्स बनाते हैं तो उसमें इट इज़ ए फ्लेवरिंग मटेरियल भी यूज़ किया जाता है। अब इन दी प्रिपरेशन ऑफ चॉकलेट, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका मतलब प्रोडक्ट है वो चॉकलेट है। तो एक्स्ट्रा कोका बटर शुगर इसमें एडिट करी जाती है तो चॉकलेट तैयार हो जाता है। देखिए, कोका लिक्वर, कोका बटर और शुगर, 3 चीज़ें ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, चॉकलेट। इसके बाद जो मिल्क चॉकलेट है उसकी बात कर लेते हैं। मिल्क चॉकलेट क्या होता है, एक इसी की वैरायटी होती है। प्रिपरेशन ऑफ दिस, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा जो चॉकलेट वाला पार्ट है, चॉकलेट लिक्वर, उसे हटा देते हैं। उसकी जगह पर हम क्या लेते हैं, मिल्क सॉलिड डालते हैं, मिल्क का प्रोडक्ट। तो इससे जो कलर बनता है वो थोड़ा सा अनस्वीट में थोड़ा सा कम स्वीट होता है और कलर भी इसका कैसा हो जाता है, लाइट कलर का, और उस चॉकलेट कहते हैं मिल्क चॉकलेट। कहने का मतलब चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट में क्या डिफरेंस है, जो कोका वाला पार्ट्स है, कोका लिक्वर वाला पार्ट्स है, उसे हम हटा देते हैं। किसके थ्रू, मिल्क सॉलिड, कोई मिल्क से बने हुए मटेरियल के थ्रू। तो जो चॉकलेट तैयार होता है दैट्स नोन एज मिल्क चॉकलेट। अब मिल्क चॉकलेट का वाइडर, इसलिए जो पूरा कोकोआ है, वाइडर एप्लीकेशन इन द कॉन्फेक्शनरी, फार्मास्यूटिकल, ऑइंटमेंट एंड टॉयलेटरीज में इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। कोका का जो ऊपर का कवच होता है, जैसे कोका सेल्स बोलते हैं, जिससे हमने एक प्रोसेस बताई थी, सेलिंग के थ्रू हम इसे रिमूव करते हैं। ये आपके हमारे जो फीड कैटल्स होते हैं उनके लिए फूड मटेरियल है। उसके अलावा उसमें चूँकि कंटेंट होता है न्यूट्रिएंट्स का, तो एज ए फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, मल्च की फार्म में भी यूज़ कर सकते हैं, फ्यूल की फार्म में भी यूज़ कर सकते हैं, एंड अडल्ट्रेंट ऑफ कोका पाउडर एंड चॉकलेट उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें उनकी क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब करना है या ठीक है, क्यों, तो उसका ऊपर वाला जो पार्ट्स होता है, जैसे हम हिंदी में बोल सकते हैं कचरा, कि ऊपर से जो निकल रहा है लिपस्टॉक जो फीड, तो उसमें ऐड कर सकते हैं अडल्ट्रेंट की फार्म। इन फिलीपींस में क्या होता है, रा कोकोआ बीन जो होती हैं वो डायरेक्टली लोग उन्हें चबाते हैं फिलीपींस में, इंडिया में नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट डिजीज़ होती है जो इसमें होती है, जैसे हम बोलते हैं सोयल एंड सूट वायरस डिजीज़। ये डिजीज़ भी इस प्लांट में काफ़ी हद तक इसके प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, इंडिया में या दूसरी कंट्री में गाइस। सोयल एंड सूट वायरल डिजीज़, तो इसे ध्यान रखना है। इसी के साथ ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। आई थिंक इन लास्ट बस आई से टू ऑल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।